गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस। देखिए बेटा, पहला है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बेटा, 156 और 3825। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 12, 15 और 21 का। और सेकंड है आपका 6, 72 और 120 का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा आपका, और फिर इसका क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है बेटा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, निम्न द्विघात व्यंजकों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा, x² - 2x - 8। दूसरा है आपका 6x² - 3x - 7x। नेक्स्ट है आपका, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, px के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका बेटा मैं सॉल्यूशन बता देता हूं आपको, कुछ भी नहीं है, अपन को ये देखना है बेटा, ये जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका वक्र है, वक्र रेखा है, ये आपकी लाइन है, ये x अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। देखिए बेटा, तो ये कितनी बार कर रही है, इधर देख लीजिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा, 3। नेक्स्ट देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन इसमें -1 और 2, दूसरा क्वेश्चन इसमें 1/4 और -1। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन है, समीकरण है आपका x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। नेक्स्ट है बेटा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। नेक्स्ट है बेटा आपका, विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x + y = 10, 2x + 2y = 12 और इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है, तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा आपका, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला इसमें है x + 1 की होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। सेकंड है आपका बेटा, x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। नेक्स्ट है बेटा आपका, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जब उसके दो बराबर मूल हो। 2x² + kx + 3 बराबर, देखिए बेटा, 2x² + kx + 3 बराबर 0। नेक्स्ट है आपका, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है आपका बेटा, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 2x² + x - 6 बराबर 0। नेक्स्ट है बेटा 20, क्वेश्चन नंबर 20, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बेटा, 290 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा, दी गई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। नेक्स्ट है बेटा, एपी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। नेक्स्ट है बेटा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। नेक्स्ट है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद
73 है। नेक्स्ट है बेटा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। नेक्स्ट है आपका किसी एपी नेक्स्ट है आपका बेटा किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और अंतिम पद 45 है और योग कितना है बेटा 400 है। किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400, योग है 400। पदों की संख्या और समांतर पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये हुए बेटा आपके चैप्टर नंबर 5 तक वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है बेटा, इसको साफ कर दूं, नोट कर लिए बेटा सबने। चलिए देखिए बेटा चैप्टर नंबर 6 से देख लेते हैं आगे। देखिए बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप हैं या नहीं है। देखिए पहला सवाल आपका ये है और दूसरा सवाल आपका ये है। ठीक है बेटा, इनमें बताएंगे कि ये आकृतियां जो है सम है या समरूप है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय आधारभूत प्रमेय का कथन लिखना है अपन को इसमें। नेक्स्ट देखिए बेटा इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी याद रखेंगे। ठीक है बेटा, और थेल्स प्रमेय के विलोम का भी कथन याद रखेंगे। ठीक है बेटा, देखिए यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है आपका संलग्न आकृति में यदि एलएन समांतर सीबी और एलएन समांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए कि एएम बटा एबी बराबर एएन बटा एडी है। नेक्स्ट है आपका एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी है। नेक्स्ट है बेटा आपका निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 7 में स्टार्ट हो गया। यहां से 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक है आपका इसमें 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। नेक्स्ट है बेटा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा बिंदुओं 5,-6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाय अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा 40 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका बेटा। देखिए यदि बिंदु ए 6,1 यदि बिंदु ए के निर्देशांक दिए 6,1 बिंदु बी दिया है 8,2 बिंदु सी दिया है 9,4 और डी दिया है P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है बेटा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट है बेटा निम्न के मान ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 8 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सेकेंड है इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। नेक्स्ट है बेटा 100% आने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का परिकलन कीजिए। नेक्स्ट है बेटा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है यदि tan ए बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin ए cos ए बराबर 1। नेक्स्ट है बेटा सिद्ध कीजिए कि ये सिद्ध करना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों को प्रूव करके बताना है आपको। √1 + sin a अपॉन 1 - sin a बराबर sec a + tan a, ये होता है। सेकंड cos a बटे में 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटे में cos a बराबर 2 sec a होता है। सेकंड देखिए बेटा संलग्न आकृति में tan a
संलग्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी रहेगी आपके लिए, है ना। इसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है, डॉट 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 लिखा है बेटा, ये मिल जाएगा पेज नंबर 108 पर। आपको कहा मिल जाएगा बेटा? पेज नंबर 108 पर, है ना। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको पेज नंबर 108 पर मिल जाएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इसमें भी डॉट 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 लिखा है बेटा। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है बेटा। पेज नंबर 108 पर आप इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेना। परीक्षा अध्ययन का पेज नंबर 108 पर दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी, देखिए डॉट डॉट डॉट, ये भी पेज नंबर 109 पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, डॉट डॉट डॉट, पेज नंबर 117 पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन 10 चैप्टर से वापस से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लिया क्या बेटा? ये नोट कर लिया? चलिए इसको साफ करा दें बेटा। चलो आगे करते हैं ना। ओके बेटा, आगे करते हैं, इसको साफ कर देना। चलिए चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 10 देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा पर डॉट डॉट डॉट, ये मिल जाएगा बेटा पेज नंबर 120। परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर 120 पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। नेक्स्ट है बेटा, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। नेक्स्ट है बेटा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। नेक्स्ट है बेटा, किसी वृत्त के भाव बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है बेटा, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तक 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मिल जाएगा बेटा अपन को पेज नंबर 127 पर। नेक्स्ट है आपका, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है बेटा, एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं, ये डॉट डॉट मिल जाएगा पेज नंबर 129 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, ये मिल जाएगा पेज नंबर 129 पर। नेक्स्ट है बेटा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, पेज नंबर मिल जाएगा आपको बेटा 130 पे। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये मिल जाएगा पेज नंबर 136 पर। नेक्स्ट है बेटा, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को, ये मिल जाएगा पेज नंबर 138 पर। नेक्स्ट है बेटा, पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर डॉट डॉट डॉट, ये मिल जाएगा पेज नंबर 141 पर। नेक्स्ट है बेटा, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा, देखिए पेज नंबर 144 पर मिल जाएगा बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 144 पर मिल जाएगा, जिसमें एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा ली गई विकेटों की संख्या। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, एक मिल जाएगा आपको जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, पेज नंबर 145 पर उसका प्रश्न नंबर 2, 3, 4 तथा पेज नंबर 146 का प्रश्न नंबर 6, ये तीनों करना है बेटा। बड़े बड़े क्वेश्चंस थे जिनको हम बोर्ड पर नोट नहीं कर सकते, इस वजह से हमने पेज नंबर लिखा है ना। पेज नंबर 145 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और पेज नंबर 146 का प्रश्न नंबर 6। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, अब सीधा आते हैं लास्ट चैप्टर पे अपने पे, प्रायिकता पे। असंभव घटना की परिभाषा लिखिए, प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट दिया है, यदि PE बराबर 0.06 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। नेक्स्ट है बेटा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52
52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ये मिल जाएगा पेज नंबर 157 पर। नेक्स्ट है बेटा हरप्रीत दो भिन्न भिन्न, ये मिल जाएगा पेज नंबर 158 पर, हरप्रीत वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा एक पांचे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, एक पांचे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए ये हुए आपके सारे क्वेश्चंस, है ना बेटा। चलिए ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू। बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना। जिसको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए वो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर ले। ओके बेटा, थैंक यू।